Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our chapter that is microorganisms, friends and foe, and this is your part 6 of this chapter. In this chapter I will explain you fungi topic. Okay, let's continue here. Now students, fungi. Okay, then fungi is a one kind of a microorganisms. इससे पहले हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है। उसी तरह से इस टॉपिक में हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे कि फंजाई हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे फंजाई जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, नहीं, बहुत सारे फंजाई जो हैं जो हमारे यूज़फुल भी होता है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, वन काइंड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था। 5 पार्ट्स तो हम लोग वायरस को लेते हैं, वो सब डिवीज़न में काउंट होता है। फंजाई में ये फंजाई भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। इन द फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट दे वांट टू से ब्रेड ऑफ अ केक्स आर प्रिपेयर्ड इन बेकरीज विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ब्रेड नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ईस्ट आएगा, दिस वन ईस्ट। ओके, ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ईस्ट आएगा। ठीक है, इसको कट करके, ब्रेड को कट करके वहाँ पे ईस्ट लिखिए। एंड ईस्ट इज़ ए मिक्स विद द दो। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो केक्स बनाया जाता है, बेकरीज में बनाया जाता है, वो ईस्ट के हेल्प से बनाया जाता है। ईस्ट को उस मैदा, ठीक है, मैदा होता है, उसमें मिक्सअप किया जाता है और मिक्सअप करने के बाद उसको डो बनाया जाता है। ठीक है, डो मतलब आटा गूंदना, आटा गूंदा जाता है। बेक्ड करने से पहले, पकाने से पहले उसको 3 to 4 आवर्स यू कैन लेफ्ट इट। ओके, तो ये क्या होगा, इट इज़ ए केप्ट इन वार्म प्लेस। 3 और 4 घंटे के लिए अगर आप इसको छोड़ देते हैं वार्म प्लेसेस में, वार्म प्लेसेस में यू कैन लिव दिस इन रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर में छोड़ दीजिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी इट जस्ट लाइक वार्म प्लेस। ठीक है, ये क्या होगा, बेकिंग करने से पहले, मतलब पकाने से पहले, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ईस्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ईस्ट क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस में। वो आपने आटा जो मैदा का गूंदा था, ये डो जो बनाया था, वो इस तरह से रहेगा। लेकिन आफ्टर 3 to 4 आवर्स, ओके, 3 to 4 आवर्स क्या होगा, वो ऐसे स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, और इसके ऊपर देखना आप थोड़ा सा ऐसे से बीच में क्रैक्स भी आए होते हैं, होल्स भी होते हैं। क्यों, वाई, बिकॉज ईस्ट कैन रिलीजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। when the yeast can release the carbon dioxide gas, then it will start to swell up। ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के छोड़ने से ये ऐसे फूल जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ये आप भी खुद में घर में खुद से कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रियली ईस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। और ये हम जो ईस्ट है बेकरीज में यूज़ करते हैं, लाइक फॉर मेकिंग द ब्रेड, ओके, नमकीन, समोसाज एंड फॉर मेकिंग द केक। Okay, so in this way yeast is also useful for us, and yeast is what student here, yeast क्या है, it is a one kind of the fungi। Understand here? Let's move to second point, but you can do this experiment in your home and try it। In the second point students, yeast is used in the preparation of wines and beers। Yes, yeast जो है, ईस्ट किसका फॉर्म है स्टूडेंट्स, फंजाई का है। ईस्ट जो है, और आपको मैं बता दूँ, ईस्ट इट कैन रिस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ओके स्टूडेंट्स, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ईस्ट ऑलवेज रिलीजेस ऑफ विच गैस स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ईस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वाइन्स एंड बियर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। किससे? जैसे फ्रूट जूस हो गया या बार्ले ले लीजिए। बार्ले किसे बोलते हैं? जौ को बोलते हैं। इट्स वन काइंड ऑफ द सीरियस। देन फ्रूट जूस एंड बार्ले वी कैन यूज to make wines and beers by using the yeast. Understand student here? जो फ्रूट जूस है, बार्ले हम लोग लेते हैं वाइन्स और बियर्स बनाने के लिए, किसके हेल्प से? ईस्ट के हेल्प से। नाउ ईस्ट क्या कर रहा है? अब फर्मेंटेशन का काम कर रहा है। अब फर्मेंटेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है कि जो शुगर होता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। Means fermentation is the one kind of the process in which sugar is converted into the alcohol by the action of the yeast. Now अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, जो शुगर है, जिस चीज़ में शुगर पाया जाता है, मोलासेस होता है, मोलासेस एंड ग्रेप जूस, ठीक है। तो ये क्या करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, वेट अ मिनट है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन काइंड ऑफ द गैस। ओके ना, अब ये सोच रहे होगे स्टूडेंट्स मोलासेस क्या होता है? स्टूडेंट्स मोलासेस हम लोग बनाते हैं शुगर केन से और बीट रूट से, ठीक है। इसको क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, शुगर केन जूस निकालते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है कि उसके ऊपर शुगर क्रिस्टल्स बन जाता है, और ये शुगर क्रिस्टल्स को ये लोग ऊपर से रिमूव कर लेते हैं। जो रेस्ट लिक्विड बच जाता है डार्क इन कलर में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलासेस बोलते हैं। और ये मोलासेस में भी हल्का फुल्का शुगर्स होता है, जिसको ये लोग विद द हेल्प ऑफ द फर्मेंटेशन ईस्ट डालकर इस मोलासेस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट हियर इन द थर्ड पॉइंट। ओके, some fungi produces antibiotics. Okay, yes, fungi can used fungi can yes, for making the antibiotics. Okay, scientists can use the फंजाई। तो वी कैन सी डेट यहाँ पर कि फंजाई को यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। अब हमारा यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज़ द एंटीबायोटिक। ओके, वो किससे बना हुआ है? पेनिसिलिन नोटेटम से बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स पेनिसिलिन नोटेटम भी क्या है आपका? ये इट इज़ अ वन काइंड ऑफ द फंगस है, नहीं, एक तरह से हमारा ये फंजाई है ये। तो पेनिसिलिन नोटेटम की हेल्प से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंड पेनिसिलिन जो आपको पता होगा कि पेनिसिलिन जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है, और किसने डिस्कवर किया था? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो पेनिसिलिन किससे बना? पेनिसिलिन बना पेनिसिलिन नोटेटम से। और पेनिसिलिन नोटेटम क्या है? ये एक फंजाई, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ द फंजाई। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव to another point. Now fourth point, mushroom. Okay, mushroom is a fungi which can be eaten raw or cooked. Student, mushroom is also one kind of the fungi. Okay, and it is a white in color, सफ़ेद कलर का होता है स्टूडेंट। और ये जिसको हम लोग सब्जी बना के भी खाते हैं और रॉ भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, ठीक है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये मशरूम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मशरूम को खाया भी जाता है, मशरूम से एंटीबायोटिक्स भी बनाया जाता है। मशरूम को सॉरी नॉट मशरूम हियर, फंजाई को हम लोग खा भी रहे हैं, उससे हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बना रहे हैं। फंजाई से हम लोग ग्रेप जूस है या फ्रूट जूस है, उससे हम लोग अल्कोहल और वाइन भी बना रहे हैं, और इंडस्ट्रीज बेकरीज में भी हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अनदर पॉइंट है यहाँ पर
Move to another point here. Fifth point, citric acid. Citric acid used in the soft drink industry are produced from the fungus Aspergillus. Okay students, अब citric acid generally, citric acid हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सिट्रिक एसिड बनाया जाता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग इसको सिट्रिक एसिड इससे भी बनाते हैं, फंगस एस्परजिलस से। देन फंगस एस्परजिलस इज ए हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड विच इज यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, move to next point here in the sixth point, fungi also acts as a decomposers. students, आपको मैंने बताया था decomposers किसे बोलते हैं। decomposers वह होते हैं जो dead and decaying organisms पर फीड करते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फंजाई भी वन काइंड ऑफ डिकम्पोजर्स है। क्यों वन काइंड ऑफ डिकम्पोजर्स है? बिकॉज फंजाई जो होता है वो वाइट इन कलर में होता है, ठीक है, वाइट इन कलर में होता है। वो अपना खाना तो खुद तो बनाता नहीं है। दे ऑलवेज फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, नो, जो कि जैसे सॉइल में आप सब्जी फेंक देते हैं, रोटी फेंक देते हैं या कुछ भी होता है, तो स्लोली उसको डिकम्पोज कर देता है, डिके कर देता है, ठीक है, सड़ा गला देता है। और उसमें इस तरह से सड़ाने गलाने से क्या होता है, वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है। तो फंजाई हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। रिसाइकलिंग मतलब दोबारा से, अगर किसी खेत में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है और वहाँ पर फंजाई है, आप वहाँ पर वेजिटेबल पेस्ट डालते हो, कुछ भी डालते हो, तो ये फंजाई एज ए डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देता है, डिके कर देता है, उस तरह से उस खेत की न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देता है। Another point is here, fungi yes used as a antibiotic also, जैसे streptomycin, tetracycline, erythromycin के सारे आपके क्या है स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स है। और ये एंटीबायोटिक सिर्फ वर्क करेगा जो फंजाई एंड बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस होती है, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, तीनों के तीनों ये बने होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके यहाँ पे 7 पॉइंट्स है स्टूडेंट, यू कैन सी दिस 7 पॉइंट्स वेरी यूजफुल है। ये 7 के 7 पॉइंट्स पूरे बता रहे हैं कि फंजाई हमारे कहाँ पर यूज़ होता है और कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, ना यहाँ पर हॉट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। हॉट्स का मतलब क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ओके, हॉट्स का क्या मतलब स्टूडेंट्स होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो अब हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में को भी देख लेते हैं। लेट्स मूव नाउ इन द फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं, द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ होता है, कोई बीमारियां होती है, तो हम उस जब हम एंटीबायोटिक को खाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, उस फिर बीमारी को टोटली ये ख़त्म कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक किसका बना होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई का बना होता है। नेक्स्ट मूव टू सेकेंड पॉइंट हियर, एंटीबायोटिक्स आर मिक्स विद द फीड ऑफ ए लिव स्टॉक्स, ठीक है। जैसे लिव स्टॉक जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है, उनके खाने में भी ये एंटीबायोटिक को मिला दिया जाता है और या तो दे दिया जाता है, ठीक है। एंड पोल्ट्री फॉर्म्स में भी यूज़ किया जाता है टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स में भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनको ये एंटीबायोटिक्स उनके खाने में मिला दिया जाता है, जिससे वो उनको बीमारियों से भी बचा सकते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने से भी बचा सकते हैं। इन द थर्ड पॉइंट,
Antibiotics are also used to control many plant diseases. Yes, in the plant disease also, because not only the human beings is suffering from the disease, plant is also suffering from the diseases. That times they can, farmers can give the antibiotics, okay, to control the many plant disease. Another point here, antibiotics should be taken on advice of a qualified doctor. Yes student, that is a very important. एंटीबायोटिक्स देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, हम तो अगेंस्ट ले रहे हैं डिजीज़ के, जो हमारी बॉडी में डिजीज़ हो रहा है उसके अगेंस्ट भी ले रहे हैं। अगर हमारे हमको कोई डिजीज़ नहीं है और एंटीबायोटिक्स अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये जो हमारी बॉडी में यूज़फुल जो सेल्स होते हैं ना उसको भी किल कर देता है। तो हमें बिना डॉक्टर के एडवाइस के एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के डोजेस भी होते हैं, 3 डेज़ का होता है, 6 डेज़ का होता है, लेकिन जब तक डॉक्टर बोलता है तब तक आपको खाना है। इसका एक्स्ट्रा लेने से ये आपकी बॉडी को हार्म करेगा, आपके जो यूज़फुल सेल्स है उसको भी किल करेगा। इसलिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेना है। Understand? Now move to another point here. In 1929, I told you earlier also, in 1920 Alexander Fleming, okay, he was discovered which penicillin antibiotic first time, ओके कैसे, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर, ठीक है, वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने कल्चर किया था, ठीक है, यहाँ पर डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया है वो उस पर वो काम कर रहे थे, उन्होंने कल्टिवेट किया था, ग्रो किया था, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे फैल रहा था, धीरे धीरे फैल रहा था। फिर सडनली उन्होंने क्या देखा कि इस बैक्टीरिया के साइड में एक छोटा सा मोल्ड की तरह ऐसे फंगस निकला हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने जब फंगस को देखा कि वो फंगस इस बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा था उसको स्टॉप कर रहा था, वो धीरे धीरे इसको स्टॉप कर रहा था। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पूरा के पूरा ही ख़त्म हो गया है। तो दैट टाइम ही वॉज डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। किससे वो बना, पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है स्टूडेंट, इट्स वन काइंड ऑफ द फंजाई, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस तरह से पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। So student, this much only, you can read this topic by yourself and understand it also. I hope you will understand this all topic in this video. If you have any kind of the problem, then comment me in comment box. Till then, bye and have a nice day.